तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? डाइस के बारे में। हम लोग क्या बात किए थे? डाइस मतलब पासा, ठीक है। लूडो खेले हैं, वही डाइस का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। खेले ना लूडो सब लोग? मोबाइल वाला नहीं, रियल वाला, ठीक है। उसमें हमने क्या कहा था कि जो हमारा डाइस होता है उसपे कितना सरफेस होता है? ये जो डाइस है, ये डाइस में क्या दिख रहा है? तो हमने बात किया था कि डाइस दो तरह का होता है। कौन कौन सा? स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड मतलब माना, जनरल मतलब समान, उसको छोड़ो। जिसका अपोजिट फेस का सम कितना हो? 7 हो, वो क्या कहलाता है? हमारा स्टैंडर्डाइज, ठीक है। और जिसका फेस एडजेसेंट का सम 7 हो, बगल वाले का 7 हो जाए, वो क्या है? हमारा जनरलाइज, ठीक है। याद है? पढ़े थे हम लोग, ये सब पढ़ चुके थे हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे। हम लोग क्या देखे थे कि जब हमारा ए वाला कौन सा डाइस है, अगर एडजेसेंट का सम 7 नहीं है, मतलब वो कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो हमने पूछा था एक का अपोजिट कितना है, तो क्या हो गया था? 6। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसका जो अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है? 7 होता है। और जनरल डाइस में एडजेसेंट का, अगल बगल का, इसमें उल्टा पलटा का, आगे और पीछे, एग्जैक्ट आगे और एग्जैक्ट पीछे का सम कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। ये पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखे थे हम लोग, और इसमें हम लोग क्या देखा था कि जब एक ही डाइस को 2 बार फेंका गया है या एक ही डाइस का 2 पोजीशन दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं? किसी एक को पकड़, जो कॉमन नंबर उसको पकड़ते हैं और जिस डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे 3, 3 का अपोजिट क्या है? तो हमने क्या किया? 3 को पकड़ा, 3 से 1 2, 3 से 1 और 2 चल दिया। इधर 3 4 5, तो ये जो एक का अपोजिट, एक का सामने जो आया वो क्या हो? उसका अपोजिट। 2 के सामने जो आया उसका अपोजिट, और जो बच गया वो किसका अपोजिट? 3 का। तो हम लोगों ने इस पे काफी सारा क्वेश्चन किया था। अब आगे देखते हैं आज हम लोग, ठीक है। चलो, ये आखिरी क्वेश्चन किए थे ना, याद है? चलो, चलो क्वेश्चन लिखना। 3 1 5 5 4 6, और 3, और यहाँ पे क्या है? 2, और ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर आएगा? आपके लिए ऑप्शन है ए 4, बी है 5, सी है 1, और डी है 2। आपको बताना है 4 5 1 2 में कौन सा आंसर आएगा उस जगह पे। देखिए, हमने क्या कहा है कि ये 2 डाइस है, और यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वाला जगह उस पे क्या आएगा। तो भाई हमको क्या करना है? अपोजिट सरफेस निकाल, अपोजिट वैल्यू निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? तो ये 2 डाइस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? दोनों में देख लेना है क्या कॉमन है। 5 5 से 5 1 और 3, और यहाँ पे कितना? इसको पकड़े 5 6 और 4, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1 और 6 अपोजिट है, 3 और 4 क्या है? अपोजिट है। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। अब हमने बताया था कि 2 अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। देखो, तुम क्या बता रही है? 5, 5 किसका अपोजिट है? जाओ सामने तालाब है, डूब जाओ जाएगा उसमें, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो 5 कैसे आएगा? ये मेरे को बताओ, आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है? 3 है, 3 का अपोजिट क्या है? 4, तो 4 भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या बच गया? तो या तो 5 आएगा, 1 मिनट, या तो 1 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन क्या दिख रहा है?
एक दिख रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझे? चलो आगे क्वेश्चन और लिखो तो। ऑप्शन है, ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं। एक चार पाँच छह, बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। एक या चार ऑप्शन में कैसे? चलो देखते हैं। क्या यहाँ पे तीन है और यहाँ भी क्या है, तीन को पकड़ लिया, कैसे घुमा, ऐसे घुमा, तीन एक दो, इसको भी कैसे घुमाए, ऐसे घुमा, तो क्या हो जाएगा, तीन चार पाँच, एक के अपोजिट चार, दो के अपोजिट पाँच और तीन के अपोजिट क्या, छह। क्या क्या है यहाँ पे, दो और तीन ऑलरेडी है, तो दो और तीन ऑलरेडी है तो पांच तो होगा नहीं, क्योंकि दो का अपोजिट क्या है, पांच, और तीन के अपोजिट क्या है, छह। अच्छा ठीक है, तो एक या चार, ठीक है। क्या होगा एक या चार में, अब थोड़ा, एक या चार, एक। चलो देखते हैं हम क्या है। भाई यहां से अगर हम देखें तो ये तीन से एक जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तीन एक दो, यहाँ पे क्या है, तीन से चार जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे तीन से क्या जाते, अगर दो जाते, देखो यहाँ दो से तीन आ रहा है, ठीक, तो दो से तीन आ रहा है तो क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है, तीन से, ऐसे ही चल रहा है ना, सब जगह क्लॉकवाइज घूम रहा है ना गाड़ी हमारा, तो तीन से दो जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नहीं होगा, क्या होगा, चार होगा। अगर एक उल्टा होगा, दो से तीन होता तो क्या होता, वहां पे एक होता। समझे? समझ रहे हो बात को? अगर जब ऐसा दिख जाए तो क्या करना है अपने को, ये देखना है, डायरेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन कैसे है, दो से अगर तीन होता, ऐसे आता ही, तो डेफिनेटली अगर ए भी ऐसे आता, दो से तीन में क्या हो रहा है, एक मिल रहा है, तो तीन से दो जा रहे हैं तो उल्टा हो जा रहा है कहानी, क्लॉकवाइज का डायरेक्शन देखो। हाँ अगर ऐसा करेंगे तो उल्टा हो जा रहा है, दो से तीन तो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। समझे? ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, चलो बताओ, ए बी और क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या है, ऑप्शन एक है सी, ऑप्शन दो है डी, ऑप्शन तीन है ई, और ऑप्शन चार है एफ। बताओ मेरे को क्या है इसका सही आंसर तब तक। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा, डी। क्यों डी भाई, चलो करो, क्या है, ए ई है यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या है, ई है, ठीक, तो चलो ई, ए और बी, ई सी और एफ। ए और सी क्या है, उल्टा पलटा, और ई का उल्टा क्या है, डी।
कौन कौन ऑप्शन एक बोला था? ऑप्शन वन सी कौन कौन बोला था? तुम क्या बोली थी? अच्छा सही में? और तुम क्या बोली थी? झूठ मत बोलो, तुम पहले बार को चेंज किया अपना ऑप्शन। ए से ए और सी क्या हुआ है? उल्टा पलटा है, तो ये तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। ई और डी क्या है? उल्टा पलटा है, तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। बी और एफ क्या है? उल्टा पलटा है, तो ए भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा यहाँ पे। ठीक है। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको 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 रुको। बी बी के साथ क्या है? एफ है ना, बी है तो एफ नहीं होगा। बी का उल्टा क्या है? एफ है, तो एफ तो नहीं होगा। ठीक है, और क्या है? ए का उल्टा सी है, तो सी भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? डी या ई में से कोई होगा। ठीक है, क्या होगा? डी या ई में से कोई होगा। अब वापस कहानी वही आ जाता है कि कौन होगा सर? बताइए कौन होगा? डी और ई में से कोई होगा। लो मैं वापस हटा दे रहा हूँ, ज्यादा हो गया है। क्या हुआ भाई? ई है और क्या है? ए है और बी है, ई है, सी है और क्या है? एफ है। ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट एफ, ई का अपोजिट डी। तो हमने क्या कहा? कौन सा नहीं होगा? ए नहीं होगा, बी है तो ए भी नहीं होगा, क्या होगा? डी और ई में से कोई एक होगा। आपको बताना है कि कौन सा होगा। आ? हम लोग कैसे घूमे हैं? देखो, अगर यहाँ पे देखे ए और बी है तो क्या होगा? ई। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो डी होगा। चलो आगे चले। देखो अब क्या है, हमने क्या पढ़ा? अगर हमारा क्या है, स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन है या जनरलाइज का, वो पढ़ा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? एक ही डाइस के दो पोजीशन दिए हो, वो पढ़ा। अब देखते हैं कि अगर दो पोजीशन दिया होगा, एक ही डाइस है जिसका दो पोजीशन दिया हुआ है, तब क्या हो। ठीक, चलो शुरू करें। क्वेश्चन है हमारा, एक डाइस है, इसके दो पोजीशन दिए हुए हैं और इसमें से दो नंबर क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक, अब पूछ रहा है आपसे कि चार का अपोजिट क्या होगा। कोई बताएगा? ट्राई करो थोड़ा, बताओ मेरे को चार का अपोजिट क्या होगा। जल्दी बताओ, क्या हो गया? नहीं बता रहे कोई? चलो देखते हैं क्या है इसमें। दो नंबर क्या है? कॉमन है। दो, तीन, चार और दो, तीन और छ। तो याद रखो, जो कॉमन के अलावा दोनों जगह बच जाए वही क्या है? हमारा एक दूसरे का अपोजिट है। सिर्फ एक ही इसमें डेफिनेट आंसर दे सकते हैं कि चार का अपोजिट क्या है? 6 है। इसके अलावा हम लोग कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, अगर पूछता पांच का अपोजिट क्या है, हमको नहीं पता, हम क्या करते? जैसे पहले हम लोग देखे थे कि आंसर क्या है, ऑप्शन पर डिपेंड कर जाएगा। ठीक, तो जब भी अगर दो क्या है वैल्यू कॉमन है, तो क्या करेंगे हम लोग? जो तीसरा है वही एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। इससे अलावा कोई भी डेफिनेट ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो लिखो, मतलब उतारो, चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। हो गया? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन है क्या है, 6 है, 3 है, 1 है, और 6 है, 4 है और 1 है। अगर मैं यहां से पूछूं 5 का अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट, 5 का अपोजिट क्या होगा, ठीक, बताओ क्या होगा। आप बोलोगे सर इसमें हम डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, जो आंसर होगा किस पे डिपेंड होगा, ऑप्शन पे डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक, देखो 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और क्या है, एक यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा होगा जो डेफिनेट होगा, और कौन सा होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4, अच्छा सॉरी 4 ना, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके अलावा हम कोई भी ऑप्शन डेफिनेट नहीं दे सकते इसमें, मतलब कोई भी आंसर डेफिनेट नहीं दे सकते। अगर मैं पूछता कि 5 का अपोजिट क्या है और ए वाला, और हमारा ऑप्शन रहता, क्या रह सकता है, 2 रहता, 4 रहता, और क्या हो जाएगा, एक क्या है, क्या बच गया, 6, 3, 1 और एक, चलो एक रहता, कुछ भी रहता ऐसा, ठीक। अब बताओ कि 5 का अपोजिट यहां से हमको क्या मिलता, 5 का अपोजिट क्या हो जाता, क्या हो जाता, देखो यहाँ पे जो मैं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 तो कभी हो ही नहीं सकता 5 का अपोजिट, क्योंकि वो डेफिनेटली किसका अपोजिट है, 3 और 4 का, तो क्या बच गया, 1, 6, तो यहाँ पे क्या बचा, 2, ठीक है, 2 ही बचेगा ना, बात समझ रहे हैं। देखो ये जो 1 और 6 नंबर है यहाँ पे, सुनो, 1 और 6 जो नंबर है यहाँ पे, 1 है और 6 है, क्योंकि 3 और 4 तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो 1 और 6 का अपोजिट क्या हो सकता है, 2 होगा या 5 होगा। एक का भी अगर मैं अपोजिट पूछूं तो क्या होगा सर, या तो 2 होगा या 5 होगा। अगर 6 का भी अपोजिट पूछूं तो क्या होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा। तो अब आंसर कैसे लेंगे, तो जो ऑप्शन में अगर मान लो किसका पूछ रहा है, एक का अपोजिट बताइए, ठीक है, हमारा ऑप्शन दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 1 दे दिया, और मान लो नोटा दे दिया, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे, चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे जो किसका अपोजिट पूछा था मैंने, एक का ना, तो एक का अपोजिट क्या पूछा था, 3 है, 4 है, 6 है, और क्या, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह 6 का अपोजिट पूछा तो भी 2 हो सकता है। अगर दोनों ऑप्शन में दे दे 2 और 5, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। और ऐसा दे दे 2 और 5 दोनों, तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 दोनों में से कोई हो सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो किस पे देखना है, हमको ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक। कहते हैं और इसका ऑप्शन लेते हैं, ये ऑप्शन है, ठीक है, आपको बताना है ये 4 ऑप्शन दिया हुआ उनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है, अब क्वेश्चन ये है, और इसमें से बताना है कौन सा एक ऑप्शन क्या है, सही है। चलो बना दो, चलो देखे,
हवा में आंसर नहीं करना रहेगा, ठीक है, बनाना है। ये देखो यहाँ पे 3 है 6 है, यहाँ पे भी क्या है 3 और 6 है। मतलब एक चीज तो श्योर है कि 1 और 2 क्या होगा, दोनों का एक दूसरे का उल्टा पलटा होगा, मतलब अपोजिट होगा। कौन होगा, 1 और 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 साथ में, हमने कहा है कभी भी उल्टा पलटा वाला साइड एक साथ नहीं होगा, मतलब ये तो किसी कीमत पे ऑप्शन में होगा ही नहीं, ठीक। आगे देखो, अगर आगे देखे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 3 है 4 है और 6 है। अब एक बात बताओ, यहाँ 1 और 2 में से कोई है क्या सामने में, है? नहीं है। अगर 1 और 2 में से कोई भी एक सामने नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पीछे है। 1 और 2 कहां पे है, दोनों पीछे है। तो 1 और 2 दोनों पीछे है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों ही उल्टा पलटा साइड कहां है, एक ही जगह है, पीछे है, तो इसलिए भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम चीज है, 4 5 6 दे रखा है, लेकिन एक भी 1 और 2 में है क्या, नहीं है, मतलब ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है 2 इधर है, मतलब एक किसी और साइड होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझे, समझे चौधरी जी, एक बार और नहीं, ये सब आसान चीज है। अभी ये सब में लटकेंगे तो फिर और दिक्कत करेगा आगे। मैं बोला था ना, मैं सबसे आसान टॉपिक उठाया ओरिजिनिंग का। ए बी ए सी है और यहाँ है एफ बी सी। अब देखते हैं एक कौन बना पाता है। सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है। चलो बताओ कौन सा एक ऑप्शन सही होगा इसमें। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है कहानी। तो सबसे पहले हमने को पता है कि बी और सी क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एक बात यहां से पता चलती है कि ए और एफ क्या है, 100% एक दूसरे क्या होंगे, उल्टा होंगे, ठीक है। आपको ये देखना है कि एक ए या एफ किस में है, केवल देखना है कि इसके या तो ए हो या एफ हो। कोई एक चीज देखो जो किसी एक में हो, बताओ किसमें है। अगर अगर दोनों है, सुनो दोनों है तो वो भी आंसर नहीं होगा। किसी में ए और एफ दोनों दिख जा रहा है तो भी आंसर नहीं होगा, और किसी में दोनों नहीं दिख रहा है तो भी आंसर नहीं होगा। आंसर की कहां होगा, जिसमें एक है। कारण क्या बताया कि अगर दोनों नहीं दिख रहा है डेट मीन्स क्या है, वो दोनों पीछे है, और दोनों पीछे है मतलब हमने कहा है कि उल्टा पलटा एक साथ नहीं रह सकता, ठीक है। और दोनों दिख रहा है मतलब वही बात हो गया कि उल्टा पलटा दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ए और एफ अगर देखें तो ये दोनों दिख रहा है, ए होगा नहीं आंसर। यहाँ पे देखो तो ए एफ है क्या, नहीं है, पीछे है, मतलब वहां भी एक साथ है। यहाँ पे देखो ए और एफ एक एक दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी नहीं है तो यही ये भी आंसर नहीं होगा। समझे, देखो अभी हम लोग क्या पढ़े कि दो दो फेस दिया हुआ है, दो दो पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। एक डाइस है जिसको 2 बार थ्रो किया गया, 2 बार फेंका गया है, और 2 अलग अलग पोजीशन दिया गया है। एक में हमने क्या देखा, तो एक कॉमन आया, और दूसरे में क्या देखा, तो 2 नंबर कॉमन आया। अब ऐसा होगा कि जिसमें कोई कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई भी कॉमन नहीं है करके देख रहे हैं, नो कॉमन वाला कहानी देख रहे हैं, ठीक। चलो देखते हैं। ठीक, 1 2 3
4 5 6। अब बताना है कि एक का अपोजिट क्या होगा। ठीक, चलो बताओ कौन बता रहा है। क्या करेंगे, अब वापस जो पहला कॉन्सेप्ट था कि चेक करेंगे कि डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है। याद है स्टैंडर्ड कब होता है, कब साथ, अपोजिट का सम क्या हो, साथ, सामने वाला अपोजिट ही है वो, और अगल बगल जब का जोड़ साथ होगा तो क्या होता है वो, कौन सा डाइस, जनरल होता है। यहाँ पे देखो किसी को भी क्या है बताओ मेरे को, डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो हमने क्या पूछा है, एक का अपोजिट पूछा है, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एक का अपोजिट सर 6 हो जाएगा, दो का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तीन का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ले एक और क्वेश्चन। बताओ 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। क्या देख क्या कैसा डाइस है ये, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट का सम कितना होगा 7, तो 4 का अपोजिट है मतलब कितना 3। चलो ठीक है एक और लेते हैं। अब बताओ 4 का अपोजिट क्या, 1 2 5 दिख रहा है ना, 4 3 6, 4 का अपोजिट क्या, बोला ना इसमें बहुत सारा मटेरियल है, इसको यूटिलाइज करो। क्या होगा सरदार जी बताइए आप, 4 का अपोजिट क्या होगा, अरे अंदाजी नहीं, कुछ सोचो समझो और फिर बताओ कि क्या होगा। क्या होगा कुजूर मैडम, कैसे यादव जी, डाइस समझना पड़ेगा, उसको बाद में मैं बता पाऊंगी। पहला पहला क्लास, हाँ तो क्यों नहीं किया पहला क्लास अटेंड, कल क्लास रखे क्या, कल क्लास रखे, कल क्लास रखे, आ जाएंगे सब लोग, कल एक चैप्टर फिर निपटा देंगे, ठीक है। कोई क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग ही पढ़ेंगे क्या, कल रीजनिंग का एक चैप्टर निपटा देंगे, आप लोग 11:30 बजे आ जाइएगा, ठीक है। 5-10 मिनट मेरे को आने में आगे भी हो सकता हूँ पीछे भी हो सकता है, पीछे हुआ तो समस्या नहीं है मैं आ जाऊंगा, ठीक है। कल 11:30 से 1:30-2 बजे तक मैं ही क्लास लूंगा, ठीक। और उसमें एक चैप्टर निपटाने देंगे रीजनिंग का, कौन सा निपटाएंगे कल डिसाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए हमने क्या बोला है भाई, जब भी कुछ कॉमन न दिखे तो सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए, सर बताए हैं कि डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है, ये तो कोई देख ही नहीं रहा है, सब अपने अंदाजी भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। कैसा डाइस है ये बताओ तुम लोग, स्टैंडर्ड है कि जनरल है, देखो अभी भी इतना सोचना पड़ रहा है, जनरल है तो बोलो ना जनरल है, कहा सोच रहे 5 और 2 7, 4 और 3 7, कोई एक जगह डाइस अगर हमारा क्या हो गया जनरल हो गया तो बाकी डाइस भी क्या होगा जनरल ही होगा, ठीक है। तो जनरल में क्या 4 का अपोजिट हमने क्या किया, जब भी जनरल डाइस आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कौन किसका अपोजिट है,
कर सकते हैं क्या? हमारा जो आंसर होगा वो किस पे डिपेंड कर जाएगा? ऑप्शन पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, चलो बात समझे। कल हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक एक पैटर्न का और पढ़ाई कल, मतलब इसको हम लोग पढ़ेंगे मंडे को। कल हम लोग कोई एक नया चैप्टर उठाएंगे, उसको कल ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो।